एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माई कुंडली यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 सितंबर से 13 सितंबर तक के 7 दिनों के बारे में। इन 7 दिनों में आपके जीवन में क्या कुछ होगा, क्या बदलाव आएगा, कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई जानकारी देंगे। साथ ही आपको हम बताएंगे एक ज्योतिषीय उपाय भी जो आपके आने वाले समय को बहुत ही बेहतर बना देगा। तो इसको जानने के लिए, इस जानकारी को हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि इस सप्ताह जो है किसी भी बड़े ग्रह का गोचर नहीं हो रहा है। चंद्रमा ही हर हफ्ते की तरह गोचर कर रहे हैं, तो उसी के आधार पर हम आपको ये राशिफल बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जो है आपको बताते हैं कि इस सप्ताह का हिंदू पंचांग क्या है। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि यानी कि 7 सितंबर से हो रही है और इस सप्ताह का अंत कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि 13 सितंबर को होगा। इस सप्ताह की शुरुआत यानी कि जो है शुरुआती दिन में ही यानी कि 7 को शुरू हो रहा है, दूसरा दिन है ये 8 सितंबर को कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मासिक कार्तिगाई का पर्व मनाया जाएगा। इसके बाद 10 सितंबर कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी, जीवित पुत्र का व्रत, महालक्ष्मी व्रत और रोहिणी व्रत मनाया जाएगा। और सप्ताह के अंत में यानी 13 सितंबर को कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। कुछ 30 त्योहार थे ये, जिसके बारे में जो है आपको जो है ये सारी 30 त्योहार है जो इस सप्ताह के बीच में आने वाले हैं। गोचर की बात करें तो इस सप्ताह होने वाले गोचर में देखा जाए तो कोई बड़े ग्रह का तो गोचर नहीं हो रहा है। हर हफ्ते की तरह जैसे चंद्रमा को जो गोचर करते हैं उसी के आधार पर हमने ये राशिफल तैयार किया है। जल्दी से जान लेते हैं कि किन किन लोगों का जन्मदिन है, किस नामचीन हस्तियों का जन्मदिन इस सप्ताह में आता है। तो 7 सितंबर को नीरजा भनोट, राधिका आप्टे और जो है मामुट्टी का जन्मदिन होता है। इसके बाद 8 सितंबर को आशा भोसले का जन्मदिन आता है जो एक प्रसिद्ध जो है गीतकार है। 9 सितंबर को जो है अक्षय कुमार का जन्मदिन है। 10 सितंबर को अनुराग कश्यप का जन्मदिन है। 11 सितंबर को श्रेया सरन का जन्मदिन होता है। 12 सितंबर को फिरोज गांधी का जन्मदिन होता है। सप्ताह के अंत में यानी 13 सितंबर को सिद्धार्थ निगम और महिमा चौधरी का जन्मदिन होता है। तो कुछ सितारे हैं जिनका जन्मदिन आता है। अगर आपको ये सेगमेंट पसंद आता है तो उसके लिए भी कमेंट करें, और नहीं पसंद आता है तो आप जरूर हमें कमेंट करें कि जो हम आपको सितारों के जन्मदिन के बारे में बताते हैं, क्या ये सेगमेंट हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए या ये सेगमेंट आप स्किप करना चाहते हैं, तो आप बताइए। हम अगले अपने वीडियोज़ में इस सेगमेंट को स्किप कर देंगे। जैसा आपको पसंद आता है ज़रूर हमें बताइएगा। तो चलिए, अब तो ये सारी जानकारियाँ हो गई तमाम आपकी जो है सप्ताह से जुड़ी हुई। अब बताएंगे आपका सबसे खास बात, आपका राशिफल जो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जो है आपकी जो है मून साइन पे बेस्ड है। इस सप्ताह चंद्रमा गोचर कर रहे हैं मेष राशि में, वृषभ राशि में, मिथुन और कन्या राशि में। 4 राशियों में चंद्रमा गोचर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि के जातकों की। कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए आने वाला 7 दिन, चलिए जानते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर मेष राशि के जातकों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में होगा। अग्नि तत्व की राशि मेष के प्रथम भाव में चंद्रमा के गोचर से इस राशि के जातकों की भावनाओं में असमानता देखी जाएगी। एक ही बात को आप अलग अलग तरीके से उस पर आप रिएक्शन दे सकते हैं। करियर के क्षेत्र में कुछ जातकों को अच्छे फल मिलेंगे। वहीं जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं वो अपनी वाणी के दम पर लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा। वाणी की मधुरता बढ़ेगी, जिसके चलते सामाजिक स्तर पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फैमिली लाइफ में सामंजस्य बिठाने के लिए आपको अपने नेचर में चेंज करना होगा। पैसों की बात करें तो सावधान रहें। अगर अपने आवश्यकता से अधिक खर्च किया तो आने वाले समय में पैसों की तंगी हो सकती है। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रमा का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। मानसिक स्थिति मजबूत रहेगी। इस समय आप अपने जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। हेल्थ के प्रति आप सचेत रहेंगे, जिसके चलते योग, ध्यान आदि का सहारा खुद को फिट रखने के लिए आप कर सकते हैं। इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके मस्तिष्क में एक जो है नए नए रचनात्मक विचार इस दौरान आ सकते हैं। इन विचारों को मूर्त रूप देने में के लिए आप प्रयास भी कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके चौथे भाव में होगा। इस दौरान इस राशि के जातक गुप्त प्रेम संबंधों में जो पड़े हुए हैं उन्हें ऐसा करने की वजह से प्रेम या वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। अगर वाहन चलाते हैं तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इस समय किसी भी तरह का नियम कानून ना तोड़े, नहीं तो मुश्किलों में पड़ सकते हैं। प्रेमी जातकों की बात करें यानी लवर्स की, कैसा रहेगा आपका आने वाला 7 दिन, ये जानते हैं। तो जो प्रेम संबंधों में है उनके लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर आपके और आपके लवमेट के बीच नोक झोंक हो सकती है, लेकिन इससे आपके प्रेम जीवन पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
इसके साथ ही आपके लवमेट को उनके कार्य क्षेत्र में कोई उपलब्धि मिल सकती है। जो लोग मैरिड हैं, आप अपने जीवन साथी के साथ वक्त बिताने के बारे में सोचेंगे, लेकिन कामकाज में व्यस्तता के कारण ऐसा हो नहीं पाएगा, जिसके कारण जीवन साथी नाराज हो सकता है। उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए कोई अच्छा सा तोहफा उन्हें जरूर आप दें। उपाय क्या करना है? प्रतिदिन सूर्योदय के समय घर में दीप जलाएं, दिया जलाएं और भगवान विष्णु की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अब वृषभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में होगा। द्वादश भाव हानि का भाव कहा जाता है, वहीं प्रथम भाव से हम शरीर और स्वास्थ्य के बारे में विचार करते हैं। द्वितीय भाव से धन और पारिवारिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है और तृतीय भाव आपके साहस और पराक्रम का होता है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा, जिसके चलते आपकी सोचने की क्षमता में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। हालांकि आर्थिक मामलों को लेकर इस दौरान आपको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। धन से जुड़ा कोई भी मामला विश्वास पात्र लोगों को अपने पास रखकर ही करें। इस राशि के जो जातक विदेशों में जाकर बसना चाहते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर आपके पहले भाव में होगा, जिसके कारण आप अत्यधिक लाभ कमाने के बारे में सोचेंगे। इसके लिए आप अपने स्वास्थ्य तक को खराब कर सकते हैं। अत्यधिक लोभ की भावना अच्छी नहीं है, आपको अपने व्यवहार में संतुष्टि लानी चाहिए, इससे आपको फायदा होगा। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रदेव आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे। इस भाव में चंद्रमा को उच्च का माना जाता है, इसीलिए आपको अच्छे फलों की प्राप्ति इस दौरान हो सकती है। आर्थिक पक्ष को लेकर यदि कोई चिंता थी तो वह भी इस दौरान दूर हो जाएगी। इसके साथ ही पारिवारिक जीवन में भी आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। इस दौरान आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। हालांकि अपने साहस और पराक्रम के दम पर आप किसी भी विपरीत परिस्थिति से जो है आसानी से पार पा लेंगे। प्रेमी जातकों की बात करें, यानी लवर्स की बात करें, कैसा रहेगा आपका ये सप्ताह? तो आपको इस सप्ताह अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। आप अपने अच्छे मिजाज से अपने लवमेट को आकर्षित कर पाने में सक्षम होंगे। सप्ताह के अंत में संगी के साथ किसी रोमांटिक जगह पर आप जो है घूमने जा सकते हैं। इस राशि के मैरिड लोगों की बात की जाए तो उनके लिए भी सप्ताह अच्छा रहेगा। यदि आप नई प्रॉपर्टी या नया वाहन लेने का विचार बना रहे थे तो इस दौरान जीवन साथी सहमत हो सकता है और आप अपने प्रयासों में सफल हो सकते हैं। उपाय की बात की जाए तो प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें, आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। बुध के स्वामित्व वाली मिथुन राशि के जातकों के लिए जो है एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में चंद्रमा इस सप्ताह गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में जब एकादश भाव में चंद्रमा होगा तो आर्थिक पक्ष में सुधार आ सकता है। इस राशि के बिजनेसमैन लोगों को भी इस गोचर से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ आपके कुछ मतभेद उभर सकते हैं। इन मतभेदों को दूर करने के लिए आपको खुलकर अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए। आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध सुधरेंगे, जिससे आपके माता पिता को भी खुशी प्राप्त होगी। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। चंद्र के इस भाव में स्थित होने के कारण आप कई कामों को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से आपके कामों में देरी आ सकती है। इस वजह से आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, इसीलिए बहुत सारे कामों को इस दौरान करने से बचें और जो काम जरूरी है उस पर ध्यान दें। इस राशि के जो जातक विदेशी व्यापार करते हैं उन्हें भी लेन देन से जुड़े मुद्दों को लेकर सावधानी बरतने के जो है की आवश्यकता है। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम भाव में होने से व्यवहार में सकारात्मक बदलाव देखे जाएंगे, जिससे आपके आसपास के लोग आपके और करीब आ जाएंगे। इस राशि के जो जातक शिक्षा अर्जित कर रहे हैं वह अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अलावा भी अन्य पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा इस राशि के जातकों में इस दौरान देखी जाएगी। अंत में चंद्रमा आपके दूसरे भाव में जाएंगे, जिससे वाणी में कठोरता आएगी और आसपास के लोगों को जो है आपके साथ रहने में दिक्कत आ सकती है। अगर स्वभाव पर काबू नहीं रखते हैं तो पारिवारिक जीवन में असंतुलन बन सकता है। प्रेमी जातकों की बात करें तो आपके लिए सप्ताह बेहतरीन रहने की उम्मीद है। यदि आप अपने लवमेट से शादी करना चाहते हैं तो उनके सामने इस सप्ताह प्रस्ताव रख सकते हैं। सकारात्मक जवाब आने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही इस राशि के सिंगल जातकों को अपने सपनों का राजकुमार या राजकुमारी मिल सकते हैं। इस राशि के जो जातक विवाहित हैं उनके लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा। जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझने में समर्थ होगा। हालांकि किसी बात को लेकर छोटी मोटी नोक झोंक जरूर हो सकती है। उपाय की बात करें तो अनुशासित रहें और बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको इस हफ्ते के लिए मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की।
चंद्रमा इस सप्ताह आपके दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम भाव में होगा। दशम भाव को कर्म भाव कहा जाता है और सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके इसी भाव में विराजमान रहेंगे। इसीलिए कार्य क्षेत्र में इस राशि के जातकों को अनुकूल परिणाम इस दौरान मिल सकते हैं। इसके साथ ही जो जातक जॉब में परिवर्तन करना चाहते थे, उन्हें अपने किसी करीबी मित्र या रिश्तेदार से ऐसी कोई जानकारी मिल सकती है जिसके दम पर आप किसी अच्छी संस्था में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान भावनात्मक रूप से भी आप बहुत अच्छे रहेंगे। जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आप आगे आ सकते हैं, जिससे सामाजिक स्तर पर भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। जो जातक प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी पढ़ाई में मन लगेगा। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति से आप अत्यधिक लाभ प्राप्त करने की आकांक्षा रख करेंगे और आपकी यह आकांक्षा जो है पूरी भी होगी। इस राशि के कुछ जातक गलत संगति में पड़कर नशीले पदार्थों का सेवन कर सकते हैं, इसीलिए ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। यही हमारी सलाह रहेगी। विदेशी संपर्कों से भी इस राशि के जातकों को इस दौरान लाभ हो सकता है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। द्वादश भाव को हानि का भाव भी कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आपकी दबी इच्छाएं बाहर आ सकती हैं और इनके पूरा ना होने के कारण आपके स्वभाव में खिन्नता दर्ज की जा सकती है। इस गोचर के दौरान आपको संतुलित जीवन जीने की जरूरत है। आपके पास जो साधन है उनका सही से उपयोग करेंगे तो कई मुश्किलें दूर हो सकती हैं। उपाय बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि के जो जातक प्रेम संबंध में पड़े हुए हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आप दोनों के ही दिल में एक दूसरे के प्रति गलतफहमी हो सकती है, लेकिन इसीलिए इस गलतफहमी को दूर करने के लिए लवमेट के साथ आपको समय बिताना चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए। साथ ही अपनी बातों को उन्हें समझाना भी चाहिए। वैवाहिक जातकों की बात की जाए तो सप्ताह ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। जीवन साथी के साथ रोमांटिक जो है समय बिताने का आपको मौका मिल सकता है। उपाय की बात कर लें तो आपको क्या करना है, चांदी का एक सिक्का जो है अपने पास रखें। अगर चांदी अवेलेबल नहीं है, बहुत लोग ये कहते हैं कि चांदी जो है नहीं रख सकते हैं, तो चावल के कुछ दाने माता से लेकर अपने पास रख लें। ये भी आपके लिए शुभ रहेगा और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। भाग्य स्टार के तौर पर इस हफ्ते के लिए आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगली राशि की यानी सिंह राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में होगा। नवम भाव को धर्म का भाव कहा जाता है और इससे पिता के साथ आपके संबंधों के बारे में विचार करते हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके इसी भाव में विराजमान रहेंगे, इसीलिए आप में धर्म और अध्यात्म को जानने की इच्छा जो है वो जागृत हो सकती है। इस राशि के कुछ जातक जो हैं धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। साथ ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप किसी आध्यात्मिक गुरु से मिल सकते हैं। फैमिली लाइफ में सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे। पिता के साथ अगर कोई मनमुटाव था तो वो दूर हो सकता है। अगले भाग में सप्ताह के चंद्रमा जो है आपके 10वें भाव में जाएंगे। वहां जाने की वजह से सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी वाणी में तेज होगा, इसीलिए लोग आपकी बातों से को बहुत ही सावधानी से सुनेंगे और उसको इम्पोर्टेंस भी देंगे। आपके मित्र या करीबी रिलेटिव्स जो हैं, आपके रिश्तेदार जो हैं, किसी चीज को लेकर आपसे सलाह ले सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, आपके सहकर्मियों का आपको सहयोग मिलेगा। कलीग्स हर मामले में आपको सपोर्ट करेंगे। इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, आपको अपने प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में होने से धन लाभ की संभावना बनेगी। हालांकि अवसरों को पहचानने की आपकी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा आपको। काल्पनिक दुनिया से निकलकर यदि आप वास्तविकता में आ जाएं तो इस अवधि में कई लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान आपको निवेश करने से बचना चाहिए और यदि निवेश करना जरूरी हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। लंबी दूरी की यात्राओं से इस राशि के जातकों को लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बात करें जो है प्रेमी जातकों की, तो इस राशि के जो लवर्स हैं उनके लिए सप्ताह की शुरुआत भले ही बहुत अच्छी ना हो, लेकिन सप्ताह का अंत बेहद खूबसूरत रहेगा। सप्ताह के अंत में आपको लवमेट के साथ टाइम बिताने का मौका मिलेगा और आप अपनी भावनाओं को दिल खोलकर उनके सामने रखेंगे। वहीं इस राशि के जो विवाहित जातक हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपका जीवन साथी आपसे शिकायत कर सकता है कि आप उनकी जरूरतों का ख्याल नहीं रखते, इसीलिए अपने कामकाज के साथ साथ अपने जीवन साथी के साथ भी वक्त बिताएं और उनकी जरूरतों का ख्याल रखें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। ये उपाय आपको बहुत सारी परेशानियों से राहत दिलाएगा, तो पूरे हफ्ते महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें सिंह राशि के जातक। अब बारी कन्या वालों की, तो इस सप्ताह जो है चंद्रदेव आपके अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर करेंगे। शुरुआत में 8वें भाव में चंद्रमा जब होंगे तो
मानसिक तनाव आपको हो सकता है, आपने बीते समय में कोई गलत काम किया है तो भुगतान करना पड़ सकता है, बेवजह की बातों से वाद विवाद की स्थिति में भी आप पड़ सकते हैं। इस राशि के जो जातक रिसर्च का काम कर रहे हैं उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगले भाग में चंद्रमा जब 9वें भाव में जाएंगे, 9वें भाव को धर्म भाव कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आप आध्यात्मिक विषयों में रुचि ले सकते हैं। किसी क्लोज फ्रेंड की सलाह पर आप आध्यात्मिक गुरु से मिलने का प्लान बना सकते हैं। फैमिली के लोगों के प्रति आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप जो है उसको इस दौरान पूरा करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, गुरुजनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। इसके बाद चंद्रमा आपके जब 10वें भाव में जाएंगे तो आपकी जो है आपके में सक्रियता बढ़ेगी, एक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप एक्टिव रहेंगे काफी, और आपकी यही सक्रियता आपको जॉब में बहुत अच्छा रिजल्ट दिलाएगी। आपके सीनियर आपके काम को देखेंगे और आपसे प्रभावित भी होंगे, जिसके कारण इस राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में प्रमोशन मिलने की संभावना है। हालांकि इस दौरान आपको अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना चाहिए। कई बार अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण आप अपने लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर लाभ भाव यानी एकादश भाव में होगा। जीवन में नई गति आएगी, जो काम अभी तक पूरे नहीं हो पाए थे इस दौरान वो भी पूरे होंगे। बात करें जो है प्रेम फल की आपकी, तो आपको जो है अपने अहम भाव को पीछे रखकर इस सप्ताह अपने लवमेट के साथ समय गुजारना चाहिए। बात बात पर खुद को बेहतर साबित करने की आपकी गलत आदत प्रेम जीवन में दूरियां पैदा कर सकती है, इसीलिए अपने पार्टनर को उचित सम्मान दे। मैरिड लोग जो हैं आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव आएगा। जो अगर आपका पार्टनर जो है सरकारी क्षेत्र में नौकरी करता है तो उसको पदोन्नति मिल सकती है और इससे आपके दाम्पत्य जीवन में जो है खुशहाली आएगी। बात करें उपाय की, तो बुद्ध के बीज मंत्रों का जाप करें। बीज मंत्र जो है बुद्ध का एक, उसको जाप करें। आपको नेट पे मिल जाएगा, हमारी साइट पे मिल जाएगा। भाग्य स्टार के तौर पर इस हफ्ते के लिए आपको देती हूँ मैं 5 में से 4 स्टार, यानी ओवरऑल अच्छा रहने वाला है, ज्यादा कोई परेशानी नहीं है। तो इसीलिए उपाय जरूर करें। बुद्ध के बीज मंत्र का जाप, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और जो परेशानियां थोड़ी बहुत हैं वो भी दूर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रदेव आपके सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहेगी। इस दौरान फैमिली में चल रहे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। इस भाव से आपके मैरिड लाइफ का भी पता चलता है और चंद्रमा के इस भाव में उपस्थित होने से मैरिड लाइफ में आपको पॉजिटिव जो है बदलाव आने की पूरी संभावना है। बिजनेसमैन लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगले भाग में चंद्रमा जब आपके 8वें भाव में जाएगा तो ना चाहते हुए भी आप ऐसी परिस्थितियों में पड़ सकते हैं जिसकी वजह से आप परेशान होंगे। ऐसे समय में आपको मानसिक रूप से खुद को फिट करने के लिए योग आदि का सहारा लेना चाहिए। इस राशि के कुछ लोग इस दौरान अध्यात्म या ज्योतिष जैसे विषयों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। मंत्र सिद्धि के लिए भी यह समय अच्छा है। अगले भाग में जो है चंद्रमा आपके 9वें भाव में जाएगा। आप बढ़ चढ़कर धार्मिक कार्यकलापों में जो है क्रमों में जो है आप हिस्सा ले सकते हैं। कार्यों में आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। यदि आप विवाह योग्य हैं तो घर में आपके विवाह की बात चल सकती है। अपने गुरुजनों के साथ इस राशि के जातकों को इस दौरान अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। कोई ऐसी बात ना करें जिससे आपके गुरुजन आपसे नाराज हो जाएं। अंतिम भाग में जो है चंद्रमा आपके 10वें भाव में जाएगा। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप किसी संस्था में लंबे समय से कार्यरत हैं तो इस दौरान प्रमोशन होने की संभावना है। हालांकि ऑफिस में जो है इस दौरान आपको थोड़ा सोच समझ कर रहने की जरूरत है। अगर ऑफिस पॉलिटिक्स है तो वहां पे आप ना पढ़े, नहीं तो छवि खराब हो सकती है। तो स्टूडेंट्स को पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा, पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी। बात करें इस राशि के जो है प्रेमी जातकों की यानी लवर्स की, तो जो लोग तुला राशि के प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए सप्ताह बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। लोगों के द्वारा आपके लवमेट के बारे में कही गई बातों को लेकर अपने संगी के बारे में कोई गलत धारणा न बनाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रेम का रिश्ता टूट सकता है। इसीलिए पहले अच्छी तरह से जान लें कि जो बात आपकी संगी के बारे में कही गई है वो सच है भी या नहीं। विवाहित जातकों की बात करें तो उन्हें भी इस सप्ताह संभल कर रहने की जरूरत है। अपने जीवन साथी के परिवार वालों के बारे में गलत बयानबाजी ना करें, इससे रिश्ता खराब हो सकता है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। उपाय की बात करें तो तुला राशि के जातकों को 10 वर्ष से कम उम्र की जो है कन्याएं जो है उनको कुछ उपहार देना चाहिए, इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। भाग्य स्टार के तौर पर हम आपको देते हैं इस हफ्ते के लिए 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। मन के कारक ग्रह चंद्र का गोचर इस सप्ताह आपके 6म, 7म, 8म और 9वें भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बेहतरीन रह सकती है क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके 7म भाव में विराजमान होंगे। इस राशि के जो जातक किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे, इस दौरान उन्हें मुक्ति मिल सकती है उस बीमारी से।
इस राशि के जातक जो नौकरी पेशा हैं उन्हें कार्य क्षेत्र में शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। आपका मनोबल मजबूत रहेगा, आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। कोर्ट कचहरी से अगर जुड़ा कोई मामला चल रहा है तो उसमें सफलता मिल सकती है। हेल्थ के प्रति आप सचेत रहेंगे और खुद को फिट रखने के लिए व्यायाम आदि का सहारा ले सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। यह समय उन जातकों के लिए अच्छा रहेगा जो साझेदारी में कारोबार करते हैं। यदि साझेदार की कुछ बात आपको समझ में नहीं अच्छी लगती है, आपको नहीं पसंद आती है, तो खुलकर उनसे बात करें और सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें। कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। मानसिक परेशानियां आपको हो सकती हैं। इस मानसिक परेशानी से बचने के लिए आप घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह ले सकते हैं। बेवजह की चिंताओं से बचने के लिए आपको योग ध्यान का सहारा लेना चाहिए। सप्ताह के अंतिम भाग में चंद्रदेव आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव में होंगे। इस दौरान पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे फल मिलेंगे। पिता के साथ मिलकर घर की स्थिति को सुधारने के बारे में आप विचार विमर्श कर सकते हैं। आपकी धार्मिक प्रवृत्ति में भी इजाफा होने की पूरी संभावना है। जो मैरिड लोग हैं उनकी बात करें तो इस सप्ताह प्रेम जीवन में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अपने लवमेट के साथ मिलकर आप बीती पुरानी यादों के बारे में बात कर सकते हैं। इसके साथ ही जो सिंगल लोग हैं इस सप्ताह मिंगल हो सकते हैं। मैरिड लोगों के लिए भी समय काफी अच्छा है। जीवन साथी के व्यवहार में आपके प्रति जो है प्रेम की अधिकता होगी और आपको महसूस हो सकता है कि आपका साथी इससे बेहतर कभी नहीं था। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह धनु राशि के जातकों के पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। शुरुआत में जब चंद्रमा 5वें भाव में होंगे, 5वें भाव से शिक्षा, संतान आदि के बारे में पता चलता है। विद्यार्थियों के लिए जो है यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। कुछ विषयों को समझने में दिक्कत आएगी। गुरुजनों से, सहपाठियों से सहायता लेने में आपको हिचकना नहीं चाहिए। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर की झिझक को खत्म करने की कोशिश करें। जो मैरिड लोग हैं उनको संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा आपके षष्टम भाव में विराजमान होंगे। यह अरि भाव कहा जाता है। इस भाव से चंद्रमा के गोचर से जो है इस भाव में आपके शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान आपकी एकाग्रता अच्छी रहेगी और आप लोगों की बातों को ध्यान से सुनेंगे और उसका उचित जवाब दे पाने में सक्षम होंगे। बीमारियों से बचे रहने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए अच्छा भोजन करें और योग आदि को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अगले भाग में जो है चंद्रमा आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। धनु राशि के नौकरी पेशा लोग और जो बिजनेसमैन हैं इस समय आप अपने करियर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला कर सकते हैं। जो भी फैसला करें बहुत सोच समझ कर करें और बिना किसी को बताए कोई भी फैसला ना करें। जो बिजनेसमैन लोग हैं उनको काम के संबंध में यात्रा करने पड़ सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में चंद्रदेव आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है। बेवजह की चिंताएं भी आपको घेर सकती हैं। इन चिंताओं से दूर रहने के लिए जरूरी कामों में खुद को आपको व्यस्त रखना चाहिए। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस राशि के जो लवर्स हैं अपने लवमेट के जरिए उनको लाभ हो सकता है। साथ ही आपके करियर से जुड़ी कोई जरूरी सलाह आपको दे सकता है। आने वाले वक्त में ये सलाह बहुत काम आएगी। मैरिड लोगों की बात करें तो यह समय आपका अच्छा रहेगा। आपका जीवन साथी उनके कार्य क्षेत्र में वो अच्छा प्रदर्शन करेगा। उनको पदोन्नति हो सकती है, आमदनी में वृद्धि हो सकती है। उपाय की बात करें तो अपने गुरुजनों का इस सप्ताह जो है बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ, पंचम, षष्टम और सप्तम भाव में होगा। चतुर्थ भाव को सुख भाव भी कहा जाता है और इससे माता के साथ आपके संबंधों के बारे में भी विचार किया जाता है। पारिवारिक जीवन के लिए यह समय सामान्य रहेगा। माता के साथ समय बिताने का आपको अच्छा मौका मिल सकता है। यदि माता और आपके जीवन साथी के बीच कोई मनमुटाव था तो अब इस दौरान आप दूर कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो सुख सुविधाओं पर अत्यधिक खर्च करने की वजह से आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इसीलिए अच्छा बजट बनाकर चलें और गैर जरूरी चीजों पर धन खर्च ना करें। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव को शिक्षा, प्रेम और संतान का भाव कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से इस राशि के कुछ जातकों को संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलने की संभावना है। हालांकि प्रेम जीवन में इस राशि के लोगों को बहुत ही सोच समझकर चलने की जरूरत है। विद्यार्थियों की बात की जाए तो अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों से ज्यादा आपको जो है अन्य पुस्तकों में रुचि आ सकती है। इसके साथ ही इस राशि के कुछ विद्यार्थी शिक्षा के मार्ग से भटककर सोशल मीडिया आदि में अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। अगले भाग में चंद्रदेव जो है आपके छठे भाव में चले जाएंगे। इस दौरान हेल्थ अच्छा रहेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमाल की रहेगी। किसी तरह की बीमारी लगने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी खुद को फिट रखने के लिए लगातार प्रयास करें। कार्य क्षेत्र में आपका अधिकार क्षेत्र जो है
ऑफिस में आपका अधिकार क्षेत्र इस दौरान बढ़ सकता है, ज्यादा आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है और आप अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ सकते हैं। अंतिम भाग में चंद्रदेव आपके 7वें घर में जाएंगे। जीवन साथी का हर क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। कारोबार में अच्छे बदलाव होने की संभावना है। हालांकि पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो पार्टनर के क्रियाकलापों पर नजर बनाए रखें। प्रेमी जातकों की बात करें तो आपके जो है अपने संगी को आप अपने दिल की बातें खुलकर बता सकते हैं। आपके प्रेम जीवन में रोमांस की अधिकता भी देखी जा सकती है। लवमेट के साथ अपने बीते कल की बातें आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। वहीं विवाहित जातकों की बात की जाए तो जीवन साथी के व्यवहार में गुस्सा इस दौरान देखा जा सकता है। हालांकि आप उन्हें रिझाने के लिए कोशिशें करते नजर आएंगे और आपकी कोशिशों का अच्छा फल भी आपको अवश्य मिलेगा। उपाय की बात करें तो इस सप्ताह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्र का गोचर आपके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में होगा। तृतीय भाव में चंद्रमा के गोचर से जो है आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप एक योद्धा की तरह इस समय उभर सकते हैं और जीवन की हर परेशानी का हल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपके आसपास के जितने भी लोग रहेंगे वो भी आपके आत्मबल को देखकर आपसे विशेष सलाह ले सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। छोटे भाई बहनों का इस दौरान आपको पूरा सहयोग मिलेगा। घर के किसी करीबी की आप आर्थिक मदद भी इस दौरान कर सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। इस समय में आप जो है धन की अहमियत को समझ सकते हैं और धन बचत करने के लिए किसी जगह निवेश कर सकते हैं। हालांकि किसी भी तरह का निवेश करने से पहले आपको अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर घर के लोगों के बीच तू मैं हो सकती है। यदि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई झगड़ा था तो उसे सुलझाने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अगले भाग में चंद्रदेव जब 5वें भाव में गोचर कर जाएंगे तो इस दौरान बौद्धिक क्षमता का आपके विकास होगा। आप अपने बुद्धि कौशल से ऑफिस में, बिजनेस में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जो लोग शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, समय अनुकूल है। स्कूल, कॉलेज में किसी प्रतिस्पर्धा में आप हिस्सा लेंगे और सफलता मिलेगी। अंतिम भाग बहुत बेहतरीन रहने वाला है सप्ताह का। आपके हेल्थ के साथ साथ हर क्षेत्र में आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखेंगे। इस समय स्कूल या कॉलेज में किसी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेंगे तो आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रह सकता है। आपके स्वास्थ्य के साथ साथ हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस राशि के जातकों को सफलता मिलेगी। प्रेमी जातकों की बात कर ली, यानी लवर्स की बात करें तो जो लव मेट्स हैं, इस सप्ताह जो है आपको अपने लव मेट के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। व्यवहार कौशल से आप अपने लव मेट के करीबियों का दिल भी जीत सकते हैं, जिससे लोगों के बीच आपके लव मेट की अच्छी छवि बनेगी। इस राशि के मैरिड लोगों की बात करें तो जीवन में चल रही परेशानियां दूर होंगी। यदि आप काफी समय से जीवन साथी के साथ कहीं घूमने गए हैं तो इस समय जो है प्लान बना सकते हैं। उपाय की बात कर लें तो शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार। अब बात करेंगे सबसे आखिरी राशि की, यानी मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में होगा। द्वितीय भाव को वाणी और परिवार का भाव कहा जाता है। इस भाव से चंद्रमा के गोचर से सामाजिक स्तर पर आप बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। वाणी कौशल से लोग आपके आकर्षित होंगे। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं वह अपनी बातों से लोगों को अपनी ओर मोड़ने में कामयाब होंगे। हालांकि थोड़ी सी सावधानी बरतने की भी आपको जरूरत है, क्योंकि यदि आप कोई भी ऐसी बात बोलते हैं जिससे किसी अन्य की मानहानि होती है तो यह आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। फैमिली लाइफ में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते नजर आएंगे। आर्थिक मामलों को लेकर घर के लोगों के बीच बहस हो सकती है। ऐसे में एक समझदार शख्स की तरह आपको सबको साथ में बैठाकर बातचीत करनी चाहिए और समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके तृतीय भाव में गोचर कर जाएंगे। यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बिठाने में आप कामयाब हो पाएंगे। इसके साथ ही आपके पराक्रम में भी इस दौरान वृद्धि होगी, जिससे कार्य क्षेत्र या कारोबार में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है। आपके छोटे भाई बहनों में से कोई आपको जरूरी सलाह दे सकता है और रुके हुए काम को पूरा करने में आप सहयोग कर सकता है। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रदेव जब चौथे भाव में जाएंगे तो माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता होगी। उनको कोई ऐसी बीमारी जो है लग सकती है जो काफी लंबे जो है वापस से शुरू हो सकती है, जो लंबे समय से उनको चली आ रही थी। इस दौरान उनका विशेष ख्याल रखें। कुछ लोग वाहन या प्रॉपर्टी आदि खरीदने का विचार बना सकते हैं। हालांकि किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले अपने करीबियों से बातचीत अवश्य करनी चाहिए। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव 5वें भाव में जाएंगे, तब आप एक दार्शनिक की तरह आप भविष्य को बेहतर बनाने के लिए योजनाएं बनाते नजर आ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक ठाक रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सहपाठियों का सहयोग मिलेगा।
बात करें प्रेमी जातकों की तो इस सप्ताह जो है लव मेट्स यानी जो मीन राशि के प्रेमी जो प्रेम संबंध में पड़े हैं, आप अपने लवमेट पर जबरदस्ती अपनी बातों को थोपने से बचें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लवमेट जो है आपके प्रेम जीवन से जो है आप में अलगाव की स्थिति पैदा होगी, वो आपसे दूर जा सकते हैं। सम्मान करें उनका, अपने पार्टनर का, और उन्हें बराबरी का दर्जा दें। मैरिड लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। आप अपने तर्कों से आप अपने जीवन साथी को प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें कोई तोहफा भी इस दौरान आप दे सकते हैं। उपाय की बात की जाए तो पीली वस्तुओं का दान करें इस हफ्ते, बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा 7 सितंबर से 13 सितंबर के बीच का ये 7 दिन आप सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी हैं तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। बाकी अगर जिन लोगों का जन्मदिन आता है इस हफ्ते में, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।